औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने। सूरह कहफ की आयत नंबर 96 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 94 और 95 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र जो फरमाया वो ज़ुल्करनैन का था, और ज़ुल्करनैन का सफ़र शमाल ज़िक्र किया और फरमाया कि जहाँ तक कि वो दो पहाड़ों के दरमियान दर्रे में जा पहुँचा, और उस दर्रे में उसने एक कौम को आबाद देखा जो ना ज़ुबान समझती थी और ना किसी को समझा सकती थी। उन्होंने ज़ुल्करनैन को अहले इल्म पा के उनसे अपना मसला बयान किया, और मसला बयान करते हुए कहा कि एक कौम है याजूज और माजूज, ये हमें बहुत तंग करती है, फितना फसाद करती है। हम असबाब मुहैया करते हैं, हम सामान लाते हैं, तू हमारे लिए दीवार चढ़ा दे। और ज़ुल्करनैन ने उनकी बात मानते हुए उनसे कहा कि आइनुनी बिकुव्वा, तुम ताकत से मेरी मदद करो, अफरादी मदद करो, और सामान और इल्म अल्लाह ताला ने तुम्हारी निस्बत मुझे ज़्यादा अता किया हो। अब आयत नंबर 96 में आतूनी ज़ुबर अल हदीद, देखना यह है कि ज़ुल्करनैन ने उनसे कैसे जिस्मानी ताकत ली, अफरादी ताकत कैसे हासिल, उनसे जो तलब की थी उसको कहाँ सर्फ किया और किस तरह की ताकत मांगी। ज़ुल्करनैन कहते हैं कि आतूनी ज़ुबर अल हदीद, एक लोहे की चादरें, लोहे की तख्तियाँ, लोहे के फट्टे ले आओ। अब यहाँ एक बात काबिल सोच ये है कि ज़ुल्करनैन ने उनसे कहा था कि माल और इल्म में तुम्हारी निस्बत अल्लाह ताला ने मुझे ज़्यादा नवाजा हुआ है, तुम सिर्फ ताकत के तौर पे मुझे मेरी मदद करो, क़ुव्वत के तौर पे। तो फिर ज़ुल्करनैन ने उनको ये क्यों कहा कि लोहे के फट्टे ले आओ, लोहे की तख्तियाँ ले आओ? इसलिए कि ये इन पे जो पैसा लगा, जो दौलत लगी, जो करेंसी लगी, वो ज़ुल्करनैन की अपनी थी। वहाँ तक पहुँचाने में उनसे मदद ली, उनकी क़ुव्वत और ताकत को इस्तेमाल किया और एक जगह ढेर किया। जब ज़ुल्करनैन के सामने आके उन्होंने ढेर किया तो फिर आगे क्या हुआ? हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन, ज़ुल्करनैन ने उनसे क्या कि एक फट्टे के ऊपर दूसरा रखना शुरू किया और एक दीवार बनाना शुरू की, और मुमकिन नहीं था कि वो दीवार बनती। देखते ही देखते दोनों पहाड़ों के चोटियों को सर कर लिया उस दीवार ने, और फट्टे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर दूसरा रखते रखते वो पहाड़ों की चोटी तक पहुँच गए। अब ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और ज़ुल्करनैन की हिकमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो हिकमत अता की थी, जो इल्म अता किया था, वो था कि फटे एक दूसरे पे रखते गए और इतनी बुलंदी तक पहुँच गए जहाँ तक नज़र नहीं पहुँचती थी, लेकिन वो फटे स्लिप नहीं हुए, हिले नहीं है, गिरे नहीं है, गैप नहीं आया, टेढ़ापन नहीं आया उनमें। ये बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और हिकमत थी। वो इल्म था जो ज़ुल्करनैन को दिया गया था। जब दोनों पहाड़ों की सदाफैन चोटियों तक वो दीवार बुलंद हो गई, वो फट्टे रख दिए गए, तो उस वक्त ज़ुल्करनैन ने दूसरी डिमांड की उनसे, और दूसरी डिमांड किया, फरमाया कि कालन फ़खू लनफ़खू के इसमें आग भड़काओ, फूंक मारने से मुराद है आग का अलाव जलाओ। और उन लोगों ने ज़ुल्करनैन की बात को मानते हुए उन लोहे के फट्टों के दरमियान आग जला दी, और आग जला दी, और इतनी ज़्यादा अलाव था और इतनी ज़्यादा देर जलती रही कि वो फट्टे अंगारे बन गए और दहकते हुए अंगारे लगने लगे और बिल्कुल सुर्ख हो गए। और बट जब सुर्ख हो गए तो तीसरा हुक्म ज़ुल्करनैन उनको देता है कि आतूनी काला आतूनी के तांबा ले आओ। अब ले आओ, क्या ले आओ? तांबा ले आओ। ऐसे कैसे पता हमें कि तांबा ले आओ? तांबे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। आयत के अगले हिस्से में तांबे का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कि तांबा ले आओ। और तांबा लाया गया ज़ुल्करनैन के पास, और रवायात के मुताबिक तांबे को बड़ी बड़ी देगों में पिघलाया गया, और कुछ वो लोहे की जो तख्ते थे, फट्टे थे, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म थे। और तांबे को पिघलाने के बाद चौथा हुक्म ज़ुल्करनैन ने यह दिया कि अफ्रीगा लई उफ्रीगा लई की तरह कि तांबे को इस पर उंडेला जाए। अब लफ्ज़ तांबा इस्तेमाल हुआ, इससे पता चला कि काला आतूनी कि मेरे पास ले आओ। ज़ुल्करनैन कुछ मांग रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा था क्या मांग रहे हैं। अब आयत के एंड पे जाके
लफ्ज़ कित्र इस्तेमाल हुआ तो पता चला कि कित्र मांग रहे हैं, यानी तांबा मांग रहे हैं। फरमाया कि उफ्रिगा अलई कद्र, अगला हुक्म ये देते हैं कि इस उबले हुए, इस खोलते हुए तांबे को दीवारों पे गिरा दिया जाए, दीवार पे। और वो लोगों ने दीवार पे गिरा दिया, और दीवार पे गिराया जब तो सिलें भी दहकता हुआ आग अंगारा बन चुकी थी, और सिलों के अलावा तांबा भी पिघला हुआ था। सो सारी दीवारों पे तांबा फैल गया, और फैल गया जब तो जो उसके दीवारों के जो फटों के सिलों के जो दरमियान में गैप थे वो तांबे से भर गए। जब वो तांबे से भर गए तो उन्होंने एक अलग रंग, जो जोड़ थे उन्होंने अलग रंग पकड़ लिया, जो सिलें थी उन्होंने अलग रंग पकड़ लिया। जब सारा तांबा दीवार पे लिपट गया, भर गया, लेप हो गया, तो उस वक्त जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि इसको आग के अलाव को ठंडा करो। आग का अलाव हटाया गया, और कुछ टाइम तक उस तांबे को और लोहे को उसी हालत में रखा गया। उसी हालत में जब रखा गया तो जब वो खुश्क हुआ तो वो बहुत मजबूत हो चुका था, ना हिलने के, ना टूटने के, और ना सर करने के काबिल था। ना उसकी ऊंचाई तक, बुलंदी तक कोई पहुंच सकता कि जो उसकी ऊपर चढ़े, और ना उसको हिला सकता, और ना इसको तोड़ सकता था। और फिर ऊपर से बड़ी ये था कि तांबा जब पिघला तो वो उन फट्टों के दरमियान जिन जगहों पे गया वहाँ और ख़ूबसूरती की लाइन बनाता गया, और जो सिलों के ऊपर तांबा चढ़ा वहाँ और लाइन बनाता गया। सो वो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बना, और ब्लैक और रेड की लाइनें बन गई, और लाइनें बनने के बाद वो एक लाइनदार चादर बन गई, खूबसूरती में भी इजाफा हो गया। सो वो दीवार एक तो मज़बूत, एक बहुत ऊंची, और एक बहुत नफासत से बनी। और क्योंकि जो उसमें कोई थोड़ा बहुत गैप थे, टेढ़ापन था, तो वो तांबे ने फिल कर दिया। और चौथी बात ये कि दीवार इंतहाई खूबसूरत कलर में बनी, रेड एंड ब्लैक में, और उनमें लाइनें लगी हुई थी, लाइनें बनी हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक साहबी ने कहा कि मैंने उसको देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कैसी है? तो साहबी ने अर्ज़ किया कि उसमें सुर्ख और काले रंग की धारियाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुरसल रवायत है। फिर ये भी है कि एक बादशाह ने बहुत रुपया पैसा खर्च करके, बहुत माल असबाब खर्च करके एक बंदे को भेजा कि जा तू एक बंदे को नहीं, एक काफ़िले को भेजा, और 2000 साल चल के लोग उस दीवार तक पहुँचे, और उन्होंने आके बड़ी खूबसूरती और उसकी हुस्न डिस्कस करते हुए फरमाया कि इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई मजबूत, और इंतहाई 2 पहाड़ों की चोटियों तक पहुँची हुई है, और ना उसको सर किया जा सकता है, ना उसको तोड़ा जा सकता है, ना उसको मोड़ा जा सकता है, ना उसमें सुराख किया जा सकता है। बहरहाल वो चीज़ एक अलग। फरमाया कि सदफ़ैन फ़नफ़ख़ू हत्ता इज़ा जालव नार आतूनी उफ़्रे अलैहि की तरह फमस्तताऊ अन यज़हरूहू फमस्ताऊ अन यज़हरूहू वमस्तताऊ लहू नक़बा। नामुमकिन है कि उसको सर किया जाए, नामुमकिन है कि उसको सर किया जाए, और फिर ये कि बहुत मुश्किल है कि उसमें सुराख किया जाए। नामुमकिन है, सर करना ज़्यादा, सुराख करने की निस्बत सर करना ज़्यादा मुश्किल लिखा गया है कि सर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो चिकनी है, फिसलन है उस पर, और बहुत ऊंची है, और दरमियान में कोई टिकने की जगह नहीं है, कोई चीज़ पकड़ने वाली नहीं है। सो शीशे की तरह प्लान, तो उसमें चढ़ना और बहुत ऊंचाई में नामुमकिन बात है। लेकिन जहाँ सुराख करने की बात है तो फिर नज़दीक जगह पे कोशिश थी। अब देखते हैं कि नकाबू फरमाया कि हाज़ा रहमत में रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है उसके बारे में कि याजूज और माजूज दिन भर इसको चाटते रहते हैं, और दिन भर इसमें सुराख करते रहते हैं, और जब रात भर इसमें सुराख करते रहते हैं। जब दिन होता है तो उसमें एक चादर टाइप पतली रह जाती है, और उनका सरदार उनको कहता है कि अब दिन चढ़ आया है, बाकी काम कल करेंगे।
और वो चले जाते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि अब एक सुराख ही करना है, कल आके कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो दूसरे दिन आते हैं तो वो प्लान होती है बड़े के बराबर होती है, यानी उसमें कोई सुराख या कोई बारीकी नहीं रखती, और वो चले जाते हैं। और ये ऐसा ही करते रहेंगे और क़यामत के करीब तक पहुंच जाएंगे। उसमें पूरा दिन मशक्क़त करते, पूरी रात मशक्क़त करते रहते हैं, और जब दिन होता है तो वो आराम करने के लिए जाते हैं और वो बिल्कुल पहली कंडीशन में आ जाती है। और इस पर फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ये क़यामत तक करते रहेंगे, और क़यामत का जब करीब होगी, आसार होंगे, और फिर ये कि वो इतनी पतली करके जाएंगे कि उसमें सुराख नज़र आएगा, और सुराख नज़र आएगा तो वो पतली हो जाएगी, और उनका मालिक कहेगा कि जाएं, चलते हैं, कल इंशाअल्लाह आके अगला काम करते हैं। सो वो इंशाअल्लाह कह के गया, और उस वक्त अल्लाह ताला ने उसकी ज़बान से इंशाअल्लाह निकलवाना है। जब वो क़यामत आ जाएगी और वो दूसरे दिन आएंगे तो उसका पतली जगह उसी तरह रहेगी, और वो उसमें सुराख कर देंगे, कामयाब हो जाएंगे, और क़यामत तक वो इस क़यामत से पहले वो इसको सर कर देंगे। और बादशाह ने जब अपना काफ़िला भेजा उसको देखने के लिए, तो उन्होंने आके ये भी बताया, खूबसूरती और मजबूती बता के, साथ बात ये भी बताई कि उस पर टनों के हिसाब से बहुत बड़े बड़े हवी ताले लगे हुए हैं, और दरवाज़े भी हैं, और दरवाज़ों पे ताले लगे हुए हैं, और उन तालों का हिलाना या तोड़ना नामुमकिन है। और साथ ये भी बताया कि उस दीवार के साथ जो बाकी मांदा मटेरियल था, जो बचा हुआ था, वो उसके एक साथ पे जमा कर रखा गया है, और अभी तक उसके वो आसार पड़े हुए और उसी तरह रखे हुए पाए जाते हैं। कोई उसको ना सर कर सकेगा और ना उसको तोड़ सकेगा, मुमकिन नहीं है। आगे इंशाअल्लाह देखते हैं कि वो कब, कैसे, और अल्लाह ताला का हुक्म पूरा होगा, और कब याजूज और माजूज उसको चाटते हुए या घिसते हुए उसमें सुराख करेंगे, ये इंशाअल्लाह कल। और मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें, और अगर समझ रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा, तावन अलल बिर्रि वत्तक़वा, तावन आप पे लाजम हो जाता है और आप तावन नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।